ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय, काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न। देवराज की आज्ञा पाकर चले मदन सरल बल के, पहुँच वहाँ माया फैलाई भय महेश सम्मोहित से। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया, अतीव सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गई, कोयलें मधुर शब्द करने लगी, शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी, नदी सरोवर में कमल खिल गए, भौरे मधुर गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय के काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ बन न सका। तब उसने रति स्त्री के साथ पहुँच के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब सारा विश्व को मुग्ध कर देने वाला उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के सामने तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मगन भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियां भी साथ थी। उस समय शिवजी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चला चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार कर कर आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचारने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि इन्हें मैं आलिंगन ही कर लूँ तो ना मालूम कितना आनंद प्राप्त हो। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। 17वां अध्याय, कामदेव का भस्म होना। तुरंत गए पहचान श्री शिव कामदेव की माया को, खोला तीजा नेत्र, सभी फिर भस्म किया रति प्रीतम को। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष दाने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण से छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए। शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ समझकर डर के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते झिझकते उनके पास गए, प्रणाम तथा स्तुति करने लगे। किंतु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर ध्यान न दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। इस अग्नि के वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा, फिर पके हुए फल की तरह वृक्ष से गिरकर भस्म हो गया। काम के भस्म हो जाने पर देवगण दुखी होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर चली गई। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुख होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, हे देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हे रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पतिदेव फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें आकर अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था। वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा था।
उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। आप कृपा करके क्रोध शांत करो। और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, हे ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और यह रति उसी शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, हे प्रभु, जब तक इस रति की कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, हे देवताओं, कामदेव शीघ्र जीवित हो जाएगा, मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। यह वृतांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोकों में चले गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कोई भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।